जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। ओलंपिक्स चल रहे हैं साहब और अब तो तकरीबन समाप्ति की ओर हैं और इतना तय है कि इस बार भी भारत के बहुत कम मेडल्स आ रहे हैं। हालांकि पिछले ओलंपिक्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है प्रदर्शन, पर अभी भी तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े देश में जहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं, आखिर इतने कम मेडल हमारे देश में क्यों आते हैं। तो सब देखिए, अगर इसको बृहद रूप से इसका अध्ययन किया जाए ना, तो ये इसमें किसी एक सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। ये हमारे समाज का ना एक कलेक्टिव फेलियर है। और एक सिंपल सा एक सिद्धांत है कि तब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, है ना। हम आपने अपने खेतों में 1000 पेड़ बबूल के बो रखे हैं, तो फिर आम के सीज़न में आपके बच्चे कहते हैं कि पापा आम तो हुए नहीं हमारे खेतों में। कि बेटा चारों तरफ तो बबूल लगी है, तो आम कहाँ से हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी स्पोर्टिंग नेशंस हैं ना, जो कि खेलों में बहुत ज़्यादा मेडल्स लेते हैं ओलंपिक्स में और अन्य प्रतियोगिताओं में, उनके यहाँ अगर आप उनके स्पोर्ट्स सिस्टम का अगर अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरी की पूरी स्पोर्ट्स का जो बेस है, जो आधार है, वो स्कूल और कॉलेजेस में है। डेवलप्ड नेशंस के सभी स्कूलों में, चाहे वो शहर में हो चाहे देहात में हो, बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और वहां पे स्पोर्ट्स जो है वो वहां के पढ़ाई के, एजुकेशन के करिकुलम के अंदर इनबिल्ट है। वहां का हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में अपने बचपन में भाग लेता है। हर स्कूल में किसी न किसी एक गेम का स्पेशलाइज्ड सेंटर है। बाकी फैसिलिटीज हर गेम्स की हैं, पर किसी एक गेम का तो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है हर स्कूल में। कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की हम तो बाद में करेंगे। आपके देश में क्या है साहब? आपके देश में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या होती है। और रटो, एग्जाम पास करो, अगली क्लास में चले जाओ। तो पढ़ाई के अलावा बच्चे के पास किसी अन्य एक्टिविटी के लिए स्कोप नहीं है। भाई 8 बजे स्कूल लगता है, 6 बजे आपका बच्चा उठ के बस स्टॉप पे खड़ा होता है, 6:30 बजे। वो स्पोर्ट्स करने जाएगा तो कहां करने जाएगा, कब करने जाएगा? 6:30 बजे जो बच्चा स्कूल बैग लेके बस स्टॉप पे खड़ा है, 8 बजे वो स्कूल पहुंचता है, सारा दिन पढ़ता है, शाम को 4 बजे 3 बजे घर आता है, और घर आते ही अभी खाना नहीं खाया होता तब तक वो ट्यूशन पे चल देता है। तो बच्चा स्पोर्ट्स कब करेगा? अच्छा, यूरोप में क्या सिस्टम है, अमेरिका में क्या सिस्टम है, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में क्या सिस्टम है कि जो भी उसको स्पोर्ट्स करनी है वो अपने स्कूल में करता है। पेरेंट्स को अलग से बच्चे को स्पोर्ट्स कराने की चिंता नहीं करनी होती। हमारे यहां स्कूल में कुछ नहीं है। अगर आपके बच्चों को स्पोर्ट्स करानी है तो आपको उसकी अपनी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। पर जिस स्कूली सिस्टम में बच्चे के पास 1 मिनट की भी फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई से, वहां वो बच्चा स्पोर्ट्स करेगा कैसे? आप अपने अंदर झांक के देखिए ना कि आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स करना चाहे तो कब करेगा? शाम को थका हारा 3-4 बजे आपका बच्चा घर आया, स्टेडियम आपके घर से, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो स्टेडियम आपके घर से 8 किलोमीटर दूर है। कौन सी स्पोर्ट्स करा लेंगे आप बच्चे को? तो सबसे पहला कारण है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में सिर्फ रटंत विद्या है और एजुकेशन में स्पोर्ट्स को शामिल ही नहीं किया गया। तो जिस देश में नर्सरी ही नहीं है स्पोर्ट्स की, जिस देश में स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ आई वॉश हो रहा है, आपके स्कूलों में स्पोर्ट्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? सब एक ले दे के, जितने भी मैं अच्छे महंगे पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं,
उनके पास एक बड़ा प्लेग्राउंड होता है जिसमें एक फुटबॉल फील्ड बना होता है, एक बास्केटबॉल कोर्ट बना होता है, एक आध कोई नाम मात्र के दिखाने के लिए वॉलीबॉल कोर्ट बने होते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा एक सेटअप होता है। एक पीटीआई होता है। हाउ मेनी स्कूल्स अपॉइंट कोचेस? अच्छा, जिनके पास स्विमिंग पूल्स हैं, कुछ स्कूलों ने नाम मात्र के लिए जो है पार्ट टाइम, जैसे बास्केटबॉल कोच किसी ने रख लिया, किसी ने टेनिस कोच रख लिया, और नाम मात्र की एक बास्केटबॉल, टेनिस इत्यादि एक दो गेम्स की। अगर कुछ स्कूलों में जिनमें स्विमिंग पूल्स हैं उनमें कुछ स्कूल्स जो हैं वो पार्ट टाइम स्विमिंग कोचेस रख लेते हैं। पर वहाँ पे स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के नाम पे होता क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इंडिया में कितने स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं आप बताइए मुझे, गिने चुने। मतलब आप अपने देश के स्पोर्ट्स स्कूल को यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। यूपी में की एक योजना हुआ करती थी, उसमें मेरठ में, गोरखपुर में और बनारस में कुछ स्पोर्ट्स सेंटर्स हुआ करते थे। पंजाब में एक दो स्पोर्ट्स स्कूल्स हुआ करते थे, बाकी स्कूल्स कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के विंग्स होते थे। और ये तो वो है, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो उनके गिने चुने स्पोर्ट्स विंग्स होते थे। बाकी स्कूलों में स्पोर्ट्स के नाम पे बिल्कुल बिग जीरो है। हमारे देश का पेरेंट, उसका फोकस कहाँ है? तब हमारे देश का हर पेरेंट तो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए हमारे देश का पेरेंट कितना ललायत है। लाखों पेरेंट्स दिन रात अपने बच्चों को उस रटंत विद्या कराने में लगे हुए हैं। स्कूल से आता है तो उठा के ट्यूशन, कोचिंग, यहाँ कोचिंग, कोटा पढ़ने भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। अब 14-15 लाख बच्चे तो आपके जेईई में अकेले अपेयर करते हैं, उसी तरह नीट में अपेयर करते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। मतलब लगभग 30 लाख बच्चे हर साल जेईई और नीट में अपेयर होते हैं। तब 30 लाख बच्चे स्पोर्ट्स में अपेयर करा दीजिए ना भाई। जिसको अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ना, वो 5वीं 6वीं 7वीं से कॉन्शियस एफर्ट्स करने लग जाता है। तो ठीक है, अपने बच्चे को इसी तरह 30 लाख 40 लाख बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, क्यों नहीं आ जाएंगे रिजल्ट? अच्छा, जब पूरा देश मिला के अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है तो हमारा देश वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आवर कंट्री इज प्रोड्यूसिंग द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंजीनियर्स। तो जहां 40 लाख बच्चे जिस फील्ड में इन्वेस्ट किए जाएंगे उसमें कुछ 1000 अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं निकलेंगे, या 1000 अच्छे इंजीनियर क्यों नहीं निकलेंगे? तो अगर आप 40 लाख बच्चे जितनी डिलीजेंटली, जितनी तपस्या से हमारे बच्चे डॉक्टरी इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, 40 लाख बच्चों को आप स्पोर्ट्स कराना शुरू कर दीजिए, आप क्या भी निकल आएंगे 100-200 ओलंपिक चैंपियंस। तो साहब आपने पूरे अपने बगीचे में तो बबूल लगा रखा है, बबूल की खेती बहुत अच्छी होगी आपके यहां, आम कहां से हो जाएंगे? तो स्पोर्ट्स में परफॉर्म न करने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आपके देश में स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्तर पे से शिक्षा एकदम गायब है। तो आखिर हमारे यहां स्पोर्ट्स होती कैसे है? ज्यादातर केसेस में कुछ गिने चुने पेरेंट्स जो स्पोर्ट्स को लेके पैशनेट हैं, और कुछ बच्चे शौकिया जो अन्य खिलाड़ियों को देख के, या पता नहीं वो ईश्वर के यहाँ लौ लग जाती है, उससे वो शौकिया स्पोर्ट्स करने लगते हैं। तो जहां तो पेरेंट्स का अपना शौक है वो तो फिर अच्छी तरह बच्चों को प्रमोट करते हैं। जैसे मेरी फैमिली में, वी आर फैमिली ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पीपल, तो हमने अपने बच्चों को कॉन्शियस एफर्ट्स करा के स्पोर्ट्स कराई। पर जहां पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वहां बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है तो 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, और खासतौर पे लड़कियों को तो बहुत ज्यादा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं स्पोर्ट्स करना, नहीं जाना स्टेडियम। स्पोर्ट्स करने वाले लड़कों को सब आवारा कहा जाता है समाज में। पेरेंट्स को ये लगता है कि ये पता नहीं कहां आवारागर्दी करके आता है, और किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं मिलता, बल्कि डिस्करेज किया जाता है। मतलब मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूं जो स्पोर्ट्स करने के लिए स्टेडियम में आते थे प्रैक्टिस करने, और फिर घर जाके अपने पेरेंट्स की गालियां खाते थे, मार खाते थे उनसे। तो ऐसे माहौल में हमारा बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है, क्या परफॉर्म करेगा सर? या कहां से आप वर्ल्ड चैंपियन तैयार कर लेंगे? यही हाल लड़कियों की है, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे आप लड़कियों को।
तो जब लड़की घर से बाहर निकलेगी नहीं, स्टेडियम जाएगी नहीं, निक्कर पहन के प्रैक्टिस नहीं करेगी, कहां से आप सब वर्ल्ड चैंपियन लड़कियां पैदा कर लेंगे? तो सब ये तो हो गया आपके सोसाइटी में स्पोर्ट्स को लेके आपका एटीट्यूड क्या है। अब एक और तरीका, एक और कारण है साहब। मैं यहां पंजाब में रहता हूं, पंजाब का जालंधर शहर है, काफी अच्छा, बहुत अच्छा शहर है, और यहां की हर अच्छी कॉलोनी में एक शानदार पार्क होता है। मतलब शानदार पार्क मतलब इतना बड़ा पार्क जिसमें एक पूरा फुटबॉल फील्ड तैयार हो जाए, कितना बड़ा पार्क हो गया। और उसको बेहतरीन तरीके से जो रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी है ना, उसको बहुत कायदे से मेंटेन करती है। तो एक बार मैं अर्बन स्टेट में, एक बार हम लोग रहते थे, कुछ 10 साल पुरानी बात है। तो वहाँ का जो पार्क था ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन था। क्या फूल पत्तियाँ लगी थी, क्या साफ सफाई रहती थी। तो उसके इंचार्ज थे कर्नल साहब थे, जो कि पड़ोस में रहते थे, और वो रोज सुबह शाम ना डंडा लेके वहाँ पहरा दिया करते थे। और उनका बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई बच्चा इस पार्क में खेलेगा नहीं। अच्छा, छू छुपाई और थोड़ा बहुत ऐसा खेल लो, फुटबॉल बॉल गेम्स नहीं खेलेगा बिल्कुल भी। तो एक दिन अब मैं उनसे बढ़ गया कि मैंने कहा, आप ये बच्चों को इस पार्क में खेलने क्यों नहीं देते? तो कहते इससे वो पौधे खराब होते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुमने एक पार्क मेंटेन कर दिया और उस पार्क में एक वो सीमेंटेड पाथ बना दिया जिसमें पूरे मोहल्ले के 30, 40, 50 बुढ़े और बुढ़ियां टहलते रहते हैं। बच्चों को तुम इस पार्क में खेलने नहीं देते। मतलब इस पार्क में तो बुढ़ों का कब्जा है। वो मतलब जो डाले जिनकी कब्र में पांव लटके हुए हैं वो वहां टहलते रहते हैं। तुम इन छोटे छोटे बेचारे बच्चों को इसमें खेलने नहीं देते। क्यों नहीं खेलने देते? क्योंकि तुम्हारा पार्क, तुम्हारे फूल पत्ती खराब हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे साहब कहाँ खेलने जाएं? बोला वो स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम 8 किलोमीटर दूर है। बच्चा 3:30 बजे स्कूल से वापस आया, उसके घर के एकदम बगल में पार्क है, वहां आप उसको खेलने नहीं दोगे, वहां उसको आप दौड़ने भागने नहीं दोगे। 8 किलोमीटर दूर हर माँ बाप ले जा नहीं सकता, या वो बच्चा जा नहीं सकता। मतलब आपका समाज अपने उन 40 बुढ़ों के लिए, उनके लिए वॉकिंग के लिए एक ट्रैक प्रोवाइड करा रहा है। वहां बैठ के शाम को गप्पे मारते हैं और अखबार पढ़ते हैं सुबह शाम उस पार्क में। और एक इतना बड़ा पार्क आपने बुढ़ों को डेडिकेट कर रखा है, पर उस कॉलोनी ने अपने बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई। अच्छा, अरे भैया आधा आधा कर लो ना, पार्क के एक कोने में एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दो, 1/4 हिस्से में छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था कर दो खेलने की, और बाकी 3/4 बुढ़े कब्जा कर लें। आप बता दीजिए साहब, जालंधर शहर में एक भी पार्क बता दीजिए जिसमें बच्चों के खेलने की व्यवस्था हो। अच्छा, बच्चों को अगर खेलना है तो वो कहां जाएंगे साहब? गुरु गोविंद स्टेडियम। पहले वहां भी था, बुड्ढों ने वॉकिंग के लिए ही कब्जा कर रखा था, अब तो खैर उसको प्रॉपर बना दिया है। तो या तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जाएंगे, या बल्टन पार्क जाएंगे, या जालंधर स्पोर्ट्स स्कूल जाएंगे। मतलब इतने बड़े शहर में जिसकी आबादी 20 लाख 15 लाख के आसपास होगी, सिर्फ 3 स्टेडियम है। कितने बच्चे साहब जालंधर शहर में रहते होंगे? कम से कम 2-4 लाख 5 लाख पॉपुलेशन होगी यूथ की, मतलब 8 साल से लेके और 20 साल के बच्चों की। उनके लिए 3 स्टेडियम, और बुड्ढों के टहलने के लिए 5000 पार्क होंगे जालंधर में। अब ये तो आपकी सोसाइटी की कलेक्टिव सोच है कि आपकी सोसाइटी को बुड्ढों की फिक्र तो है अच्छी। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप बुजुर्गों की फिक्र होनी चाहिए, पर सर बुजुर्गों से ज्यादा सोसाइटी को अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए ना। सोसाइटी अपने बच्चों के स्पोर्ट्स का इंतजाम करती है क्या? अच्छा, अगर मुझे उस पार्क का आप मैनेजमेंट दे दीजिए तो मैं जानते हैं क्या करूंगा? मैं वहां पे एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दूंगा। उसके बाद मोहल्ले के हर पेरेंट को बोलूंगा कि तभी हाँ, एक हमने इस पार्क में बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया, आप सब लोग अपने बच्चों को भेजिए, और हर पेरेंट 100 रुपया देगा, और उस 100 रुपये महीना से 100 बच्चे आएंगे तो हमारे पास 10,000 रुपये महीना आ जाएगा। तो हम सब एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला हुआ लड़का जो बास्केटबॉल में ठीक ठाक, हम पूरा फुल फ्लेज्ड कोच अपॉइंट नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चों के लिए हमको स्टेट लेवल का एक प्लेयर अपॉइंट कर लेंगे साहब, और वो बोलेंगे बेटा इनको बेसिक बास्केटबॉल सिखाओ। तो उन 100 बच्चों में से 4-5 अच्छे निकल आएंगे, फिर और 2-3 साल जब तक वो करीब 8वीं क्लास में पहुंच जाएंगे,
है ना, 12, 13, 14 साल के हो जाएंगे जब वो बच्चे, तो उन 5 बच्चों को हम फिर बास्केटबॉल का जो हमारा सेंटर है जालंधर में, वहाँ भेजने लग जाएंगे। तो इस पार्क में मैं वॉलीबॉल की व्यवस्था कर दूंगा, उसमें टेनिस की व्यवस्था कर दूंगा, कहीं रेसलिंग की व्यवस्था कर दूंगा, कहीं जूडो की व्यवस्था कर दूंगा, कहीं हॉकी की व्यवस्था कर दूंगा। एक छोटा सा पार्क में छोटे से कोना बना देंगे। हम हर पार्क में एक कोना अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे पार्ट टाइम कोचेज अपॉइंट नहीं करती तो हम अपने बच्चों के लिए खुद अपना, आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर खोजते हैं ना, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 रुपये महीना एक ट्यूटर को देते हैं ना, तो क्या पूरा मोहल्ला मिलके अपने लिए एक टेनिस कोच नहीं ढूंढ सकता, क्या अपॉइंट कर सकता? सब कैसे आपके ओलंपिक में मेडल आ जाएंगे? तो देखिए साहब, आज हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले ये सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोसाइटी के सबकॉन्शियस माइंड में स्पोर्ट्स कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं, आज भी नहीं है। ये जो बच्चे थोड़े बहुत बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये तो इनका पर्सनल पैशन है या पूरी सोसाइटी में गिने चुने लोगों का पैशन है। उस वजह से ये छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस हमारी आ जाती हैं। जिस दिन हमारा देश का समाज, हमारे देश का एक एक पेरेंट ये डिसाइड कर लेगा कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, शाम को मेरा बच्चा 1 घंटा खेलने के लिए ग्राउंड में जाएगा, और वो ग्राउंड मेरे घर के एकदम अगल बगल 100-200 मीटर की दूरी पे हर मोहल्ले में होगा, हर गांव में एक प्लेग्राउंड होगा, तब क्यों नहीं आएंगे रिजल्ट्स? तब पौध तो यहां से तैयार होगी ना, और उसी में तक फिर फिल्टर लगता जाएगा। बच्चे जो बच्चे उसमें प्रॉमिस शो करते जाएंगे, वो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने लगेंगे। उसमें से एक बढ़िया टीम बन जाएगी। आज आप गिने चुने 10-20 लंगड़े घोड़े दौड़ाते हो 130 करोड़ लोगों में। जिस दिन 5 करोड़ बच्चा रोजाना सुबह शाम ग्राउंड में जाके पसीना बहाने लगेगा, आपके भी 150 मेडल्स ओलंपिक्स में आने लग जाएंगे। तो ये आज हमने जो इस एपिसोड में डिस्कस किया, ये पहला रीज़न था कि जब हमारे मेडल्स नहीं आते तो ये हमारी सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट का क्या फेलियर है। हमारी गवर्नमेंट पूरे देश में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। उसमें क्या फेलियर हुए हैं, ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।